Welcome to Classic Academy. Today, we break down rational numbers through exam level MCQs, number line concepts, and precise step-by-step solutions. Every question sharpens your accuracy, every concept builds a real understanding. Stay logged in because today we turn practice into perfection. Take the correct option. First question है हमारा the value of x such that -3/8 and x by -24 are equivalent rational numbers. तो हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पे -3/8 and x by -24 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे. -3 मल्टीप्लाई होगा -24 के साथ और 8 मल्टीप्लाई होगा x के साथ. -3 इंटू -24 हो गया हमारा 72. 8 इंटू x हो गया हमारा 8x. 72 हमारा 8x के इक्वल है. 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड. x हो जाएगा हमारा 72 डिवाइडेड बाई 8 विच इज 9. तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी 9. Which of the following is a negative rational number? As you know, negative rational number के अंदर opposite signs होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. That means कि उनका overall negative sign होता है. As we can see the first part, इसमें negative and negative cancel हो जाएंगे और हमारा 15/4 बचेगा which is positive. 0 as we know neither negative nor positive होता है and -5/7. तो इसके अंदर न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मतलब कि ऑपोजिट साइन. तो ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है. सो हमारा फाइनल आंसर है सी -5/7. In the given number line, which of the following rational numbers does the m represent? हमें बताना है कि m इसमें से कौन सा रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. So as you can see between two big divisions हमारे यहाँ पे 10 small divisions है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मतलब कि each small division हमारा 1/10 रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये हो गया हमारा 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10. तो हमारा 1 क्या होएगा 10/10. इसके आगे अगर हम काउंट करेंगे तो 1 के बाद जो हमारा फर्स्ट मार्क है दैट विल बी 11/10 और जो सेकेंड मार्क है वो है हमारा 12/10 जहाँ पे हमारा पॉइंट m है. अब हमें क्या करना है 12/10 को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. तो हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं जो कि हमारा है 2. तो 12 डिवाइडेड बाय 2 हो गया हमारा 6 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2 हो गया हमारा 5. हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन बी 6/5. Which is the greatest rational number out of 5 by -11, -5 by 12 and 5 by -17? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनका नेगेटिव साइन जो है उसको ऊपर भेज देते हैं और डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव कर देते हैं. 5 by -11 हो जाएगा हमारा -5/11 एंड 5 by -17 हो जाएगा हमारा -5/17. अब हमारे रैशनल नंबर्स हो गए -5/11 -5/12 एंड -5/17. सो एज वी कैन सी कि सबका जो न्यूमरेटर है वो -5 है. तो हमें रूल पता है कि अगर हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है दैट इज आवर ग्रेटर फ्रैक्शन. तो 11 12 और 17 में से सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है 11. तुम्हारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन इसमें से क्या होगा 5 by -11 which is option A. Which of the following rational number is smallest? सबसे पहले हम सबकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं. 7/11 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 7/11. रिमेंबर एब्सोल्यूट वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती है. -8/11 की हो जाएगी 8/11. -2/11 की हो जाएगी 2/11. -9/11 की हो जाएगी 9/11. एज यू कैन सी कि सबके डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है एंड सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है हमारा 2/11 का. तो हमारा सबसे छोटा रैशनल नंबर इसके अंदर जो है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/11 विच इज ऑप्शन सी. Find the average of the rational numbers 4/5, 2/3 and 5/6.
सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 होती है हमारी 5, 3 की होती है 3 एंड 6 की होती है 2 इंटू 3। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर एलसीएम निकालने के लिए यूज करेंगे। तो दैट विल बी 1 टाइम 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5। तो हमारा एलसीएम हो गया 30। अब हम सारे डिनोमिनेटर्स को 30 के इक्वल करेंगे और वही सिमिलर चेंज हमने उनके न्यूमरेटर में करना है ताकि हमारे जो रैशनल नंबर है वो इक्वेलेंट ले। तो 5 को 30 बनाने के लिए हमने 6 मल्टीप्लाई किया, तो हम सेम उसके न्यूमरेटर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा हो जाएगा 24/30। 3 को 30 बनाने के लिए हमने 10 मल्टीप्लाई किया है, तो सेम उसके न्यूमरेटर 2 में हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20/30। एंड 6 को 30 बनाने के लिए हमने 5 मल्टीप्लाई किया है, तो सेम उसके न्यूमरेटर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 को ही, तो ये हो जाएगा हमारा 25/30। होता है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम पहले अपने तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 24/30 प्लस 20/30 प्लस 25/30, 30 हो गया हमारा कॉमन, ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस 20 प्लस 25, दैट विल बी 69/30। अब हमें क्या करना है, इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने नंबर है हमारे पास, 3 नंबर्स, तो हम सम को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 69 डिवाइड 69/30 डिवाइडेड बाय 3। तो एज वी नो कि 69/30 हमारा एज इट इज आएगा, डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और 3 का हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये हमारे फ्रैक्शन डिवीजन का रूल है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। ये हो गया हमारा 30 इंटू 3 19 एंड 69 इंटू 1 69। तो ये हो गया हमारा 69/30। अब हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसको कट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, that is 3। 69 डिवाइडेड बाय 3 हो गया हमारा 23, 90 डिवाइडेड बाय 3 हो गया हमारा 30। इससे ज्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया है। हमारा फाइनल आंसर हो गया 23/30। हाउ विल यू राइट 12/-18 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम 12/-18 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए पॉजिटिव एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का होना चाहिए 1। सबसे पहला स्टेप, नेगेटिव साइन को ऊपर पुट करके हम अपने डिनोमिनेटर को करेंगे पॉजिटिव। 12/-18 हो जाएगा हमारा -12/18। नेक्स्ट हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ है हमारा 6 और इनको एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। -12 डिवाइडेड बाय 6 हो गया हमारा -2 एंड 18 डिवाइडेड बाय 6 हो गया हमारा 3। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया -2/3। How many rational numbers are there between any two rational numbers? So as we know कि between any two rational numbers हम बहुत सारे rational numbers को निकाल सकते हैं। So there are infinitely many rational numbers between any two rational numbers. On the number line, the rational number -5/-7 lies on which side of 0? तो सबसे पहले हम नेगेटिव को कैंसिल करते हैं, माइनस माइनस कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 5/7। अब 5/7 का साइन क्या है, 5/7 इज एक्चुअली अ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर कहाँ पे होते हैं, वो 0 के राइट में होते हैं। तो ये जो नंबर है इट विल लाई ऑन द राइट साइड ऑफ 0। एक्सप्रेस -7/-8 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 40। तो हमें डिनोमिनेटर को करना है 40 में चेंज और हमारा करंट डिनोमिनेटर है -8। तो क्योंकि हमें इसको एक बड़े नंबर में चेंज करना है तो हम सबकी इसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है और वो कुछ नंबर क्या है हमारा, वो है हमारा -5। क्योंकि अगर हम -8 में -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, +40। तो हमें जब हम -5 अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही सेम नंबर हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा रैशनल नंबर जो है वो इक्विवेलेंट रहे। सो 40 बनाने के लिए हमने -8 में मल्टीप्लाई किया -5, तो उसके न्यूमरेटर -7 में भी वही नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो 7 इंटू 5 हो गया हमारा 35, माइनस माइनस प्लस, -8 इंटू -5 हो गया हमारा 40। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया 35/40। State whether the following statements are true. If not, then give an example in support of your answer. अगर P by Q हमारा R by S से ग्रेटर है
तो p by q का एब्सोल्यूट वैल्यू भी r by s के एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर होगा. So this statement is false. So let's take an example. Suppose हमारा p by q है -2/5 and r by s है -3/5. So let's compare p by q and r by s. As you can see कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, वो है p का. तो p by q हो गया हमारा ग्रेटर r by s से. नेक्स्ट अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. -2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 2/5 एंड -3/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा हमारा 3/5. नाउ इफ वी कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यूज, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है r by s की ग्रेटर है 2/5 से. मतलब कि p by q का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है r by s की एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर नहीं है, जबकि p by q जो है वो r by s से ग्रेटर है. हेंस हमारी वो जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स. इसने बोला है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y के इक्वल है तो x y के इक्वल होना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. सपोज हमारा x है 5 और y है हमारा -5. अब हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाल लेते हैं. 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 5, -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा हमारा 5. एज यू कैन सी कि दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज तो सेम आ रही है, लेकिन जब हम इनका एक्चुअल कंपैरिजन करेंगे तो हमारा x जो है वो y के इक्वल नहीं आ रहा. तो मतलब कि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वल हैं लेकिन x एंड y इक्वल नहीं है, हेंस हमारी स्टेटमेंट है फॉल्स. थर्ड पार्ट, p by q is a non-zero rational number in standard form. Is it necessary that rational number q by p will be in standard form? तो ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स. तो सबसे पहले हम लेते हैं p by q -2/3. एज यू कैन सी कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है. कैसे? डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, HCF ऑफ 2 and 3 हमारा 1 है, so this is in standard form. अब हम q by p को देखें तो q by p हो गया हमारा 3/-2. एज यू कैन सी कि इसके अंदर डिनोमिनेटर आ रहा है नेगेटिव एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, मतलब कि q by p हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. तो कंक्लूजन कि q by p जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो. तो हमारी वो वाली स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स. Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on the remaining questions of brain teasers. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new. You've understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Tuesday for more fun and learning.